अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। आज हम इब्ने माजा की एक आयत आपको सुना रहे हैं। इस आयत को सुने और इस हदीस में जो उन्होंने कहा इस पे ज़रूर अमल करना। अल्लाह ताला आपको इस पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए और माँ बाप की इज़्ज़त करने की तौफीक अता फरमाए। हज़रत अबू अमामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि एक शख्स ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम से पूछा, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला ने माँ बाप का औलाद पर क्या हक है? इरशाद फरमाया, माँ बाप ही तुम्हारी जन्नत है और माँ बाप ही दोज़ख है। किसी ने पूछा कि हमारे माँ बाप का हमारे पे क्या हक है, तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, अल्लाह ताला के नबी फरमा रहे हैं कि माँ बाप ही तुम्हारी जन्नत है और माँ बाप ही तुम्हारी दोज़ख है। माँ बाप को खुश रखोगे तो जन्नत में जाओगे, अगर दुखी करोगे तो जहन्नम में जाओगे। तो यानी इसके साथ नेक सलूक करके तुम जन्नत के मुस्तहक हो जाओगे और इनके हकूक को पामाल करके तुम जहन्नम का ईंधन बन जाओगे। तौबा इस्तग़फ़ार। कोशिश करो कि अपने माँ बाप का कभी भी दिल ना दुखाना। वालिदैन का शुक्रगुजार रहे, मोहसिन की शुक्रगुजारी और एहसान मंदी का अवलीन तकाजा है और हकीकत ये है कि हमारे जो वजूद का मखसूस सबब वालिदैन है। ज़ाहिर है वालिदैन ना हो तो इंसान है ही नहीं। हमारा वजूद जो बना है वो वालिदैन की वजह से ही बना है, इसमें तो कोई शक नहीं है। वालिदैन होंगे तो हम आएंगे दुनिया में, तो हमारे वजूद बनने का सबब ही हमारा वालिदैन है, तो हम उसको नाअंदाज करें ये तो गलत है ना, तो ऐसा कभी मत करना। फिर वालिदैन ही की परवरिश और निगरानी में हम पलते बढ़ते और शऊर को पहुँचते हैं, बेशक और शऊर को पहुँचते हैं, और वो जिस गैर मामूली कुर्बानी, बेमिसाल जान फाशानी और इंतहाई शफ़क़त से हमारी सरपरस्ती फरमाते हैं, इसका तकाजा है कि हमारा सीना इसकी अकीदत मंदी और एहसान मंदी और अज़मत व मोहब्बत से सरशार हो और हमारे दिल का रेशा रेशा इनका शुक्रगुजार हो। यही वजह है कि खुदा ने अपनी शुक्रगुजारी के साथ साथ इनकी शुक्रगुजारी की ताकीद फरमाई। सुभान अल्लाह। अनिश्कुरुली वाली वाली दैया, हमने वसीयत की। यह आयत नंबर सूरत लुकमान में 14:31 में है। हमने वसीयत की कि मेरा शुक्र अदा करो और अपने माँ बाप के शुक्रगुजार रहो। अल्लाह ताला ने फरमाया है कुरान पाक में कि मेरा भी शुक्र अदा करो और अपने वालिदैन के भी शुक्रगुजार रहो। वालिदैन के अगर आप नाफरमान हैं तो अल्लाह ताला के आगे झुकेंगे भी तो कोई फ़ायदा नहीं। पहले माँ बाप को राज़ी करो, फिर अल्लाह ताला के। माँ बाप को हमेशा खुश रखने की कोशिश कीजिए और इनकी मर्ज़ी और मिजाज के ख़िलाफ़ कभी कोई ऐसी बात ना कहें जो उन्हें नागवारा हो। बिलखसूस बुढ़ापे में जब मिजाज बहुत चिड़चिड़ा और खुरदरा हो जाता है और वालिदैन कुछ ऐसे तकाजे और मतालबे करने लगते हैं जो तौफीक के खिलाफ होते हैं। मतलब है हमारे पास इतना है ही नहीं तो माँ बाप कह दे कि ये करना है वो करना है, तो फिर उसे प्यार से समझाओ, गुस्से से नहीं।
इस वक्त भी हर बात को खुशी खुशी बर्दाश्त कीजिए और इनकी किसी बात से उकताकर जवाब में कोई ऐसी बात हरगिज़ ना कह देना जो उन्हें नागवार हो और इनके जज्बात को ठेस लगे। कभी भी गलती से भी अपने माँ बाप के दिल को ठेस ना पहुँचाना। बनी इसराइल सूरत में है कि अगर इनमें से एक या दोनों तुम्हारे सामने बुढ़ापे की उम्र को पहुंच जाएं तो तुम इन्हें उफ तक ना कहो। बुढ़ापे की उम्र को पहुंच जाएं तो इन्हें उफ तक ना कहो और ना झुनकियां दो। दरअसल बुढ़ापे की उम्र में बात की बर्दाश्त नहीं रहती और कमज़ोरी की बायस अपनी हिम्मत का एहसास अपनी अहमियत का एहसास बुढ़ापा दिलाता है। इसलिए ज़रा ज़रा सी बात भी बड़ी महसूस होने लगती है। इसमें तो कोई शक नहीं है। जब इंसान कमज़ोर होता है तो वो कोई बात कहे तो उसे मान लिया करें, प्यार से उसे डील किया करें, गुस्से में कभी उनसे बात ना करना। जब उनमें हिम्मत नहीं होती तो वो ये समझते हैं कि हमें हिम्मत नहीं है इसलिए हम बेकार हो गए। लिहाजा एक नज़ाकत का लिहाज करते हुए अपने किसी कौल व अमल से माँ बाप को नाराज़ होने का मौका ना दीजिए, कभी भी नहीं। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खुदा की खुशनुदी वालिदैन की खुशनुदी में है और खुदा की नाराज़गी वालिदैन की नाराज़गी में है। यानी अगर कोई अपने खुदा को खुश रखना चाहता है तो वो अपने वालिदैन को खुश रखे। वालिद को नाराज़ करके वो खुदा के गज़ब को भड़काता है। तौबा इस्तग़फ़ार। कभी भी अपने वालिदैन के नाफरमान ना बने, हमेशा अदब से बात किया करें और जितना हो सके अपने माँ बाप को खुश रखें। माँ बाप बच्चों की खुशी के लिए क्या कुछ कर जाता है कि मेरा बच्चा मेरा बच्चा मेरा बच्चा, और जब बड़ा होके बच्चा जवान होता है तो उनकी आंखें माथे पे होती हैं कि तुमने हमारे लिए किया ही क्या है। ये तो उस वक़्त कहते ना जब उसकी गोद में पड़े थे, तो फिर पता चलता कि तुम्हें चलने वाला बना दिया, तुझे दुनिया में बोलने वाला बना दिया, आज तुम्हें यहाँ तक पहुँचाने वाला कौन है? इंसान। अल्लाह तो पैदा करता है, तो अल्लाह ताला इंसान की इम्तिहान लेता है कि ये किस तरीके से अपने बच्चे को पालता है। ये भी एक इम्तिहान है। तो माँ बाप तो प्यार से पालते हैं, आगे से बच्चों की बारी आती है तो वो कह देते हैं तुम लोगों ने किया ही क्या है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना, प्यार से बात करना, हमेशा खुश रहना, माँ बाप को खुश रखना। जो माँ बाप की इज़्ज़त करते हैं तो वो उनकी दुनिया में भी इज़्ज़त और आखिरत में भी इज़्ज़त। अल्लाह ताला ने साफ साफ कुरान पाक में लिखा है, हदीसों में लिखा है, तो कोशिश किया करें कभी अपने माँ बाप को नाराज़ ना किया करें। अल्लाह हाफिज़। और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना।